सूरज और रोशनी की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। रोशनी का ससुराल काफ़ी अच्छा था। उसके ससुराल में जेठ और जेठानी भी थी, पर ससुर जी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। रोशनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। रोशनी ने कम समय में ही ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। सूरज भी उसे दिलो जान से प्यार करता था और उसे बहुत मानता था। दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत रहे थे। सूरज और रोशनी की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में 4 सालों में एक बार भी बच्चे का मुंह नहीं देखा था। अभी तक रोशनी को बच्चा नहीं हुआ था। रोशनी इतने सालों में गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी रोशनी के प्रति सूरज का प्यार कम नहीं हुआ था। रोशनी ये जानती थी कि सूरज प्यार की वजह से उसको बच्चे का ताना नहीं मारता है, लेकिन ससुराल में बच्चे के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए रोशनी को ससुराल की तरफ से कोई ना कोई ताना मार देता था। जबकि रोशनी एक पढ़ी लिखी समझी लड़की थी। उसके हाथों में जादू था। वो खाना बहुत ही अच्छा व स्वादिष्ट बनाती थी और पूरे घर का काम अकेले ही करती थी, पर फिर भी कोई ना कोई उसे ताना मार देते थे, कभी ननद तो कभी जेठानी। एक दिन सास ने सूरज से कहा, बेटा मुझे लगता है अब इसके बच्चे नहीं होंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो, जिससे इस घर को एक वारिस मिल सके। सास की ऐसी बातों से रोशनी उदास हो जाती थी और अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। सूरज अपनी माँ को डांटता और ऐसी बातें करने को रोकता था, और वह रोशनी को भी समझाता था कि माँ की बातों का बुरा ना माना करे। रोज़ रोज़ के तानों से सूरज ने यही फैसला किया कि अब रोशनी को अलग रखेगा, जिससे कोई उसको ताना ना मार सके। वो एक शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है। एक दिन सूरज ऑफिस से बाजार चला जाता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी रोशनी किसी मर्द के साथ खड़े होकर बात कर रही थी, पर सूरज उसके पास नहीं जाता है और वह फिर से ऑफिस चला जाता है। जब शाम को घर पर आता है तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम कहीं गई थी। उसकी पत्नी बताती है कि हाँ, मैं आज बाज़ार गई थी। रोशनी ने जो सामान खरीदा था उसने सब कुछ दिखा दिया, पर उस आदमी के बारे में नहीं बताया। अब सूरज को रोशनी पर शक होने लगता है, पर वह उस दिन कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और सूरज ने कई बार रोशनी को उस आदमी के साथ देखा था, पर रोशनी ने एक बार भी नहीं बताया था कि वो आदमी कौन है। ऐसे ही एक दिन रविवार का दिन था। रोशनी नहा रही थी और सूरज बैठकर टीवी देख रहा था। तभी किसी का फ़ोन आया और बोला, सूरज तुम आज घर पर ही रहना, मुझे तुमसे और रोशनी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब सूरज तनाव में आ गया। आखिर उसको मेरा नाम कैसे पता चला? कहीं मेरी बीवी मुझे तलाक देकर उस आदमी के साथ तो शादी नहीं करने वाली है। सूरज को तनाव ज़्यादा आ गया था। इस वजह से वह रोने लगा था कि वह तो रोशनी से बहुत प्यार करता है और रोशनी उसके साथ ऐसा कर रही है। इतने में रोशनी बाथरूम से आई और बोली, सूरज आप रो क्यों रहे हो? रोशनी जैसे ही सूरज को पकड़ने चली तो सूरज ने गुस्से में धक्का दे दिया, तो रोशनी पास के खंभे से टकरा गई और उसके सिर पर चोट लग गई। बाद में पता चला कि वह आदमी उसका चचेरा भाई था, जो डॉक्टर था, जिससे वो अपना इलाज करवा रही थी। उसके बाद सूरज ने रोशनी से माफ़ी मांगी।